down the back straight. ये है सितंबर 2017। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के मेंबर्स 2024 ओलंपिक गेम्स की होस्टिंग करने वाले सिटी को चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो इस ग्रुप का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट के लिए 2 कॉम्पिटिंग सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेज पर बुलाया, लेकिन यहाँ मौजूद हर कोई पहले से जानता है कि कौन जीता। Please raise your hand. हर 4 साल में 50 लाख से ज्यादा लोग ओलंपिक्स को अटेंड करते हैं और 300 करोड़ से ज्यादा लोग इसे टीवी पर देखते हैं। ये एक सिटी के लिए वंस इन अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी होती है और होस्टिंग करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। IOC द्वारा एथेंस ग्रीस को चुनने से पहले 2004 ओलंपिक्स की होस्टिंग के लिए 12 सिटीज ने अप्लाई किया। 2008 के लिए 10 ने अप्लाई किया, जो बीजिंग चाइना ने जीता, लेकिन तब से इंटरेस्ट कम ही होता जा रहा है। 2012 के लिए 9 सिटीज ने अप्लाई किया, फिर 7, फिर 5 और 2024 के लिए जो वोटिंग करने का टाइम आया तो सिर्फ 2 ही सिटीज बची थी। इसलिए IOC ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। Paris 24, Los Angeles 28. ओलंपिक्स दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स इवेंट है, अब कोई इसे क्यों नहीं होस्ट करना चाहता। तो एक्चुअली ओलंपिक्स में ये प्रॉब्लम पहले भी थी। वो 1896 में डिफरेंट सिटीज में गेम्स को रोटेट करने का आइडिया लेकर आए, क्योंकि उन्हें ये ऐसा करना पड़ा। तब हमारे पास कोई इंटरनेट या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं थी, इसलिए गेम्स को इंटरनेशनली स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि सारी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट कर सके। जैसे जैसे ओलंपिक्स बड़े होते गए, IOC ने इस ट्रेडिशन को जारी रखा। इवेंचुअली इससे एक कंपटीशन डेवलप हुआ जहां सिटीज बिड सबमिट करेंगी और उन सिटीज में से एक को वोटिंग करके विनर बनाया जाएगा, जहां अगले ओलंपिक्स होंगे। लेकिन जब 1984 के ओलंपिक्स के लिए बिडिंग शुरू हुई तो एक भी सिटी होस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ ओलंपिक्स बहुत अच्छे नहीं रहे थे। मेक्सिको सिटी में 1968 के ओलंपिक्स के दौरान लोकल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में टेररिस्ट ने 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी थी। दोनों इंसिडेंट्स ने सिटीज को दिखाया कि होस्टिंग पॉलिटिकल या डेडली भी हो सकती है। जब कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स और करप्शन के कारण मॉन्ट्रियल को अपने बजट से 13 टाइम से ज़्यादा स्पेंड करने पड़ा, तो तब उन्हें ये फाइनेंशियली भी रिस्की लगना शुरू हो गया। इसलिए 70s के एंड में IOC एक डिजास्टर की ओर बढ़ रहा था। तब एक सिटी ने एक कंडीशन के अंडर उन्हें बचाने का ऑफर किया। लॉस एंजलिस बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने नए कंस्ट्रक्शन के बजाय पहले से मौजूद वेन्यूज को यूज करने का ऑफर किया। LA कॉलोजियम, जहां US फुटबॉल टीम खेलती थी, फोरम, जहां लेकर्स खेलते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जिम्नेजियम और टेनिस सेंटर, और एथलीट कॉलेज हॉस्टल्स में रह सकते थे। सिंस IOC के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो ये मान गए। '84 LA ओलंपिक्स लगभग हर तरह से सक्सेस रहे, स्पेशली फाइनेंशियली। इसकी कॉस्ट सिर्फ $1 बिलियन या फिर 8,000 करोड़ रुपए थी और LA ने इससे प्रॉफिट भी कमाया। इसे फ्यूचर के ओलंपिक होस्ट सिटी के लिए मॉडल बनना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसने उस प्रॉब्लम को जन्म दिया जो आज ओलंपिक्स को परेशान कर रही है। LA ने 1984 ओलंपिक्स की होस्टिंग में इतना अच्छा काम किया कि इसने सिटीज को फिर से होस्ट करने के लिए इंस्पायर किया। 1992 के ओलंपिक्स के लिए 6 सिटीज ने बिड सबमिट की, फिर 96 के लिए भी 6 ने, 2000 के लिए 8 ने और फिर 2004 के लिए 11 सिटीज ने बिड सबमिट की। जैसे जैसे ज़्यादा सिटीज ने कम्पीट किया, IOC ने उन पर फिर से इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया, लेकिन LA मॉडल पर टिके रहने के बजाय उसने और अधिक की मांग शुरू कर दी। 1992 से 2020 के बीच IOC ने ओलंपिक्स में कई नए स्पोर्ट्स जोड़े। इसके लिए एथलीट्स के लिए ज़्यादा वेन्यूज़ और हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी पेमेंट के लिए होस्ट सिटी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल थी। इसीलिए कंपटीशन इंटेंसिफाइड हो गए। सिटीज़ पर अपनी बिड्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का प्रेशर बढ़ गया।
ऐसा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका नए वेन्यूज को बिल्ड करना था। सिडनी में 15 नए वेन्यूज और 10,000 एथलीट्स के लिए हाउसिंग बनाए गए। एथेंस ने 22 नए वेन्यूज बनाए और बीजिंग ने 12। इतने सारे कंस्ट्रक्शन ने ओलंपिक्स की होस्टिंग को बहुत एक्सपेंसिव बना दिया। ये चार्ट दिखाता है कि पिछले 30 सालों में ओलंपिक्स की कॉस्ट आसमान छू गई है, जो पिछले डेकेड में 10 से 25 बिलियन डॉलर या फिर 83,000 से 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और इस चार्ट में सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉस्ट इंक्लूडेड है। इसमें नए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और डेवलप प्रोजेक्ट जैसी चीज़ें शामिल नहीं हैं, जिन पर इन सभी सिटीज़ ने पैसा खर्च किया है। यदि हम इनमें से कुछ कॉस्ट को इंक्लूड करें तो ये बार काफ़ी बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का एस्टिमेट है कि बीजिंग ने अपने 2008 के समर ओलंपिक्स के लिए 45 बिलियन डॉलर या फिर 37 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। रशिया ने 2014 में 51 बिलियन डॉलर या फिर 42 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा खर्च किए और टोक्यो का बिल 35 बिलियन डॉलर या फिर 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आया। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से नंबर को देखते हैं, ये सभी सिटीज़ ने अपने इनिशियल बजट से ज़्यादा ही खर्च किया है। टिकट सेल्स, टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉन्सरशिप से जनरेट होने वाले रेवेन्यू ने इन कॉस्ट का सिर्फ एक ही पार्ट कवर किया, जिसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट्स और रियलिटी में उनके टैक्स पेयर्स के पैसे खर्चे जा रहे हैं। लेकिन वो सिटीज़ कई डिकेड से जानती हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म में पैसा खोने की पॉसिबिलिटी है। इसके बजाय कई लोगों या कंट्रीज़ को बताया गया है कि ओलंपिक की होस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट है, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ये है आईओसी का वेब पेज, जहां उन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट करने के बेनिफिट्स को लिस्ट किया हुआ है और इसमें से इस वर्ड लेगेसी का बहुत यूज़ किया है। और लेगेसी से उनका मतलब है उन चीज़ों से जो ओलंपिक ख़त्म होने के बाद भी आपकी सिटीज़ को बेनिफिट देते रहेंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ लें। बीजिंग ने ओलंपिक के बाद लोकल प्रो फुटबॉल टीम के द्वारा इसका यूज़ करने का प्लान बनाकर इस नए 90,000 सीटों वाले स्टेडियम पर 460 मिलियन डॉलर या फिर 32,000 करोड़ रुपए खर्च करने को जस्टिफाई किया। जब लंदन ने भी ये स्टेडियम बनाया तो उसने भी ऐसा ही किया। एट फर्स्ट ये अच्छा आइडिया लगता है। कई लेगेसी प्रोजेक्ट्स लोगों को बेनिफिट करते हैं। रशिया ने विंटर ओलंपिक्स के लिए सोची में एक नए रेल और हाईवे लिंक पर 8.7 बिलियन डॉलर या फिर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और रियो दे जेनेरियो ने बीच कम्युनिटी को अपने ओलंपिक सेंटर से जोड़ने वाले नए सबवे लाइन पर 4 बिलियन डॉलर या फिर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। सबसे आम तौर पर लेगेसी बेनिफिट ये है कि ओलंपिक की होस्टिंग आपकी सिटी की ग्रोथ को किक स्टार्ट देने का एक तरीका है। ये सिटीज़ को वर्ल्ड मैप पर लाता है। इससे टूरिज्म, कॉमर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, पर यह कहीं सच साबित नहीं हुआ है। 2004 की एक स्टडी में पाया गया है कि अपने रिस्पेक्टिव ओलंपिक से पहले टूरिज्म में ग्रोथ आने के बाद एटलांटा, सिडनी और सोल सभी ने इसमें डिक्लाइन देखी। और 2010 की एक स्टडी में ओलंपिक गेम्स की होस्टिंग से टूरिज्म को कोई बेनिफिट होने के बहुत कम सबूत मिले हैं और इससे डैमेज के काफी सबूत मिले हैं। दूसरे शब्दों में टीवी पर आना उल्टा असर डाल सकता है। या शहर बहुत ठंडा या गर्म है, या कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं, या फिर ट्रैफिक के बारे में बुरी स्टोरीज आती हैं, तो ये पूरी सिटी या फिर पूरी कंट्री की इमेज को नुकसान पहुंचाती है। कई लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। रशिया की रेल प्रोजेक्ट को भी एक एपिक फेलियर माना जाता है। बीजिंग स्टेडियम में लोकल फुटबॉल टीम की कैपेसिटी से लगभग 80,000 से ज़्यादा सीट्स खाली थी, इसलिए वे पीछे हट गए। अब स्टेडियम ज़्यादातर खाली ही रहता है, जिसका मेंटेनेंस सिटी को हर साल लगभग 10 मिलियन डॉलर का खर्च आता है। इसे ही वाइट एलिफेंट कहा जाता है और ओलंपिक होस्ट सिटी में ये दर्जनों हैं। ये एथेंस 2004 ओलंपिक से बचे हुए वेन्यूज़ हैं और ESPN ने पाया है कि रियो दे जेनेरियो में 27 वेन्यूज़ में से 12 में ओलंपिक की होस्टिंग के एक साल बाद भी कोई इवेंट नहीं किया गया। कई रेजिडेंट्स के लिए वाइट एलिफेंट इस बात का सबूत है कि ओलंपिक की होस्टिंग करना पैसे की बर्बादी है।
2015 तक सिटी रेजिडेंट इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। आईओसी के पास 2024 ओलंपिक्स के लिए 6 सिटीज बिड कर रही थी, जब तक कि प्रोटेस्ट के कारण बॉस्टन और हैम्बर्ग को बाहर होना पड़ा। रोम में एक नए मेयर ने अपने बिड बंद करने के प्रॉमिस को पूरा किया। फिर 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने एक पिटीशन पर सिग्नेचर किए, जिसके कारण बुडापेस्ट को भी बाहर होना पड़ा। इसने आईओसी को केवल 2 बिडर्स के साथ छोड़ दिया। आईओसी ने तब से सुधार किया है, जिसके अनुसार होस्टिंग के लिए एग्जिस्टिंग और टेम्परेरी वेन्यूज का यूज करने के कारण होस्टिंग की कॉस्ट काफी हद तक कम हो गई है, जैसे कि एलए ने 1984 में किया था। अब तक पेरिस को ऐसा नहीं लगता है कि उसका बजट और बढ़ेगा, और एलए की ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी कह रही है कि सिटी फिर से बजट पर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या एक और बिडिंग वॉर शुरू होगी? आईओसी ने भी अब बिड्स लेना बंद कर दिया है। इसके बजाय सिटीज के साथ प्राइवेटली नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है। इसने 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए स्टॉकहोम के बजाय मिलान और कॉर्टिना इटली को चुना, और इसने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को 2032 समर ओलंपिक्स की होस्टिंग दी। लेकिन कुछ लोग परमानेंट सोल्यूशन मांग रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ओलंपिक का हिस्टोरिकल घर ग्रीस एक अच्छा परमानेंट होस्ट होगा। आगे आने वाले ओलंपिक्स कैसे जाते हैं, इस पर डिपेंड करते हुए शायद यही एक डायरेक्शन बची हुई है।